नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए आ चुकी है वन विभाग में एक और शानदार नई भर्ती। जी हाँ दोस्तों, फाइनली आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है, क्योंकि वन विभाग में निकाली गई है इस साल 2026 की नई भर्ती। तो नोटिफिकेशन वन विभाग यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दिया है इस साल 2026 का। तो पहले आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होने वाली है। बिना एग्जाम बिना परीक्षा की बिल्कुल सीधी भर्ती यहां पर देखने को मिल रही है। तो शानदार अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको ये टेंशन है कि एग्जाम होगा, एग्जाम में पास होंगे या फेल होंगे, तो यहां पर ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर पहले ही आपको बता रहे हैं कि कोई भी परीक्षा कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है। लेकिन यहां पर एग्जाम नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं होगा। यहां पर आपकी दौड़ होने वाली है। पहले तो आपको बता दें, लड़कों के लिए अलग से दौड़ होगी और लड़कियों के लिए अलग से यहां पर दौड़ का क्राइटेरिया रखा गया है। यानी कि यहां पर आप कह सकते हैं कि फिजिकल टेस्ट आपका यहां पर रखा गया है। तो मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है दौड़ का। वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन योग्यता के बारे में आपको सबसे पहले बता दें कि कौन कौन से कैंडिडेट्स पात्र हैं, आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। तो केवल 10th क्लास पास सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि वन विभाग में जो वैकेंसी निकाली गई है, अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग पदों पर भर्तियां निकाली गई है। लेकिन एक बात यहां पर अच्छी है कि इन सभी पोस्ट के लिए केवल 10वीं की योग्यता रखी गई है। मात्र 10th क्लास पास कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं इन भर्ती के लिए। अगर आप 12वीं यानी कि 12th पास या ग्रेजुएट पास है, तब भी आप जो हैं केवल 10th क्लास के आधार पर ही आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर जो एज लिमिट है वो है कम से कम 18, मैक्सिमम है 38, यानी कि 18 से 38 साल तक के सभी कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। कब तक आवेदन कर सकते हैं? 29 अप्रैल 2026 तक। तो आवेदन करने की जो लास्ट डेट है गाइज, वो है 29 अप्रैल 2026। तो आज ही फटाफट से आवेदन कीजिएगा, बिल्कुल भी इंतजार मत कीजिएगा। आवेदन जो है इस भर्ती के ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप भी एक सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो वन विभाग की भर्ती जो है गवर्नमेंट की जॉब है, सरकारी भर्ती है, इग्नोर मत कीजिएगा, फटाफट से आज ही आवेदन कीजिएगा। बट आवेदन करने से पहले गाइस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आज के इस वीडियो में इस भर्ती की पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसा कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, आवेदन कैसे, कब से कब तक और कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से आवेदन करना है ताकि आपका आवेदन फॉर्म यानी कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। तो इस भर्ती की तमाम जानकारी आपको देंगे, बताएंगे आवेदन कैसे, कब से कब तक करने हैं। सारी जानकारी आपको मिलेगी केवल आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सकें। और कोई भी आपके मन में सवाल है, डाउट है इस भर्ती के रिगार्डिंग, तो गाइज आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, रोजाना नई गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके 1 बाय 1 नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर आपको नई भर्तियों की डिटेल्स में सारी जानकारी दी जाती है। इवन गाइस, आपको यह भी बताया जाता है कि इन भर्तियों के लिए आपको आवेदन कैसे करना है, ताकि आप अच्छे से पूरी जानकारी लेकर के अच्छे से आवेदन कर सके, तैयारी कर सके और सिलेक्शन पा सके। तो इग्नोर मत कीजिएगा, आज ही विजिट कीजिएगा, आवेदन कीजिएगा। कोई भी डाउट है इन भर्तियों के रिगार्डिंग तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। रोजाना नई सरकारी भर्तियों की जानकारी आपको यहां पर भी दी जाती है टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com पर। आप चाहे तो गाइस इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। गूगल में सिंपली आपको जाना है, टाइप करना है, सर्च करना है टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com और यहां पर आ जाना है। यहां पर आकर के आप 1 बाय 1 इन तमाम नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ग्रुप सी की नई रिक्रूटमेंट के बारे में। तो फाइनली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि वन विभाग में जो भर्ती निकाली गई है, ग्रुप सी की नई भर्ती है। अब ग्रुप सी के अंतर्गत अलग अलग पदों को यहां पर शामिल किया गया है। ये जो भर्ती है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट ANN की तरफ से जारी किया गया, ठीक है। तो यहां पर कौन कौन से पद हैं वो आप यहां से देख सकते हैं।
मजदूर के पद हैं, ग्रेडर के हैं, असिस्टेंट सर्वे के हैं, बेल्टमैन के हैं, ऑयलर के हैं, राफ्टमैन के हैं, टिम्बर रिकॉर्डर के हैं, टेलीमैन के हैं और ग्राइंडर के हैं। यानी कि अलग अलग कैटेगरी वाइज यहां पर वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है और कुल मिलाकर के 348 पदों पर भर्ती है, जिसके आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि इस भर्ती के लिए लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं, चाहे किसी भी सिटी या किसी विलेज, किसी गांव में भी अगर आप रहते हैं गाइस, तो आप सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। अब यहां पर सैलरी कितनी आपको मिलेगी, तो सैलरी भी काफी शानदार आपकी होने वाली है। 18K से लगभग 57K आप मान लीजिए, ठीक है, 57K आप मान लीजिए। प्लस इस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, तो इससे भी ज्यादा बढ़ करके आपको यहां पर सैलरी देखने को मिल सकती है। बाकी सैलरी की अधिक जानकारी जो है गाइज आप नोटिफिकेशन के माध्यम से भी ले सकते हैं, वहां पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है, तो कम से कम 18 साल की एज है और मैक्सिमम 38 साल के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 18 से 38 साल तक की एज यहां पर रखी गई है। और अगर आप SC या ST के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। वहीं OBC के कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट का बेनिफिट यहां पर मिल जाएगा, वो भी एज पर रूल्स, ठीक है। तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं। अब यहां पर एप्लीकेशन फीस क्या है, फीस जो है यहां पर आप सभी के लिए आप देख लीजिए, अगर आप जनरल OBC EWS के कैंडिडेट्स हैं तो आप देख लीजिए 100 रुपये यहां पर फीस रखी गई है। बाकी SC और वुमेन्स के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। अगर आप वुमेन से किसी भी कैटेगरी से आवेदन कर रही हैं वुमेन से, तो आपको कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप SC के कैंडिडेट्स हैं तो भी आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है। यहां पर OBC, जनरल और ST के कैंडिडेट से फीस ली जा रही है। और यहां पर नीचे आते हैं तो आपको बता दें कि तैयारी कैसे करनी है। जी हां गाइज, अगर आप आवेदन कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन पाना, तो यहां पर सिलेक्शन के प्रोसेस को समझना होगा, क्योंकि यहां पर आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। डायरेक्ट यहां पर सिलेक्शन रखा गया है सीधी भर्ती के माध्यम से, लेकिन फिजिकल टेस्ट आपका होगा। किस प्रकार होगा फिजिकल का टेस्ट, वो भी आगे हम आपको बताएंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से, तो वेट कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फिजिकल टेस्ट में अगर आप पास होते हैं तो फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके होने वाले हैं, और अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो जाते हैं तो आपका मेडिकल एग्जाम लिया जाएगा। मेडिकली अगर आप फिट रहेंगे तो आपको यहां पर ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार होगा सिलेक्शन का प्रोसेस। अब इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इस भर्ती के लिए केवल 10वीं पास सभी कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। इन सभी पोस्ट के लिए ग्रुप सी की जो भी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हैं, इन सभी के लिए केवल 10th क्लास पास कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। अब गाइज, अगर आप आवेदन कर रहे हैं और अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो सबसे पहले एक आपको जरूरी काम करना है। काम ये करना है, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दस्तावेज हैं जरूरी, इन्हें तैयार कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4 मैक्सिमम 20, ध्यान रखिएगा 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ आपको काम में नहीं लेनी है, और जो शुरुआत में आप काम में ले रहे हैं वही फोटोग्राफ आपको एंड तक संभाल रखनी है। उसके बाद सिग्नेचर, ID प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट आप लगा रहे हैं, जैसा कि 10वीं की मार्कशीट अगर आप लगा रहे हैं तो अच्छे से जानकारी आपको फिल करनी है फॉर्म में। जैसा कि 10वीं की मार्कशीट में जो जानकारी है, आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, गलती मत कीजिएगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट से, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। एज प्रूफ में आप चाहें तो 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। अब यहां पर आवेदन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 16 मार्च से, ठीक है। आवेदन जो है 29 अप्रैल तक चलेंगे और यहां से आप जो है आवेदन कर सकते हैं, और यहां से ये रहा नोटिफिकेशन। अब ये नोटिफिकेशन गाइज आप सभी के सामने है, यहां पर आपको भर्ती की पूरी जानकारी दे रखी है, कहां से जारी किया गया है वो भी बताया गया है, आवेदन कब से कब तक चलेंगे, 16 मार्च से 29 अप्रैल तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। आप यहां पर करेक्शन भी कर सकते हैं, अगर आप फॉर्म में कोई गलती कर देते हैं तो उसके लिए आप करेक्शन भी कर सकते हैं 30 अप्रैल से 6 मई तक, ठीक है। उसके बाद फिजिकल टेस्ट कब होगा वो भी अपडेट किया जाएगा, और बाकी सारी फर्दर इंक्वायरी आप यहां से ले सकते हैं, ठीक है। बाकी यहां पर कौन कौन सी पोस्ट है आप देख सकते हैं, यहां पर जो वैकेंसी निकाली गई है ग्रुप सी की वैकेंसी है, जिसमें मजदूर की कैटेगरी के अंदर यहां पर भर्तियां निकाली जा रही है, ठीक है। आप कह सकते हैं ग्रुप डी की भर्ती आपके सामने है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज है, कितनी कितनी वैकेंसीज है, जनरल OBC SC ST कैटेगरी वाइज कितनी भर्तियां हैं, वो सारी लिस्ट आपके सामने चेकआउट कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि यहां पर
एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है वो भी बताया गया है। एज लिमिट क्या है आप देख सकते हैं 18 से 33 साल है मेल के लिए, फीमेल के लिए 18 से 38 साल है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, माफ कीजिएगा शुरुआत में मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन यहां पर नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है 18 से 33 लड़कों की एज है, 18 से 38 लड़कियों की है, ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब नीचे आएंगे तो यहां पर आईसीयू में छूट किस प्रकार दी गई है कैटेगरी वाइज वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है सभी पोस्ट के लिए सेकेंडरी यानी कि 10वीं की योग्यता यहां पर रखी गई है, ठीक है। नॉलेज ऑफ हिंदी, हिंदी बोलना लिखना पढ़ना अच्छे से आना चाहिए। अगर आप ऑल इंडिया में कहीं भी रहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इंडियन सिटीजन से यहां पर आवेदन मांगे जा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर फीस किस प्रकार ली जा रही है, फीस के बारे में सारी जानकारी आपको दे रखी है, किस प्रकार पे करना है। सिलेक्शन क्या रहेगा, ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो साफ साफ बता रखा है कि यहां पर सबसे पहले आपकी रनिंग होगी, फिजिकल टेस्ट आपका होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर फिजिकल टेस्ट में आप देख सकते हैं गाइस, यहां पर फिजिकल टेस्ट जो होगा उसमें सबसे पहले आपका रनिंग टेस्ट होगा। यहां पर लड़कों के लिए 10 किलोमीटर की रनिंग होगी, ठीक है, और लड़कियों के लिए फीमेल के लिए 8 किलोमीटर की रनिंग होगी। लेकिन टाइम क्या रहेगा वो यहां पर अभी बताया नहीं गया है, बाद में आपको बता दिया जाएगा। यहां पर टाइम के बारे में सारी जानकारी रखिए, फिक्स टाइम के अंदर आपको ये रनिंग जो है कंप्लीट करनी है, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। लड़कों को 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी है और लड़कियों को 8 किलोमीटर की दौड़ यहां पर लगानी है। तो ये तो बात हो गई रनिंग की। अब रनिंग के बाद में क्या रहेगा, आपकी लॉन्ग जंप रहेगी। लॉन्ग जंप में लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है कैटेगरी वाइज। जनरल ओबीसी के लड़कों के लिए 12 फीट की लॉन्ग जंप है और एसटी के लिए 9 फीट की। वहीं लड़कियों में जनरल ओबीसी की लड़कियों के लिए 9 फीट की है और एसटी के लिए 7 फीट की लॉन्ग जंप रहेगी, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर लॉन्ग जंप कंप्लीट होने के बाद में क्या रहेगा, यहां पर वेट कैरिंग टेस्ट रहेगा, यानी कि वजन उठा करके आपको दौड़ लगानी है। कैसे, वो यहां पर साफ साफ बता रखा है। मेल कैंडिडेट लड़कों के लिए 30 किलो का वजन उठाना है और लड़कियों को यहां पर देख सकते हैं कितने किलो का, 20 किलो का वजन। कितने मीटर की दौड़ लगानी है, 500 मीटर की दौड़ लगानी है। तो लड़कों को 30 किलो का वजन उठा करके 500 मीटर की दौड़ लगानी है, वहीं लड़कियों को 20 किलो का वजन उठा करके 500 मीटर की दौड़ लगानी है। तो यहां पर इस प्रकार फिजिकल का टेस्ट रखा गया है, जिससे आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको दे रखी है किस प्रकार ये दौड़ होगी। तो यहां पर फिजिकल टेस्ट के बाद में आपका क्या होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। सारी जानकारी आपको यहां पर दे दी गई है, चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। आवेदन शुरू हो चुके हैं गाइज। आवेदन कैसे करना है, भर्ती की पूरी जानकारी के लिए विजिट कीजिएगा technicalgovernmentjobstudy.com पर, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर भी इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा और नई जॉब की अपडेट के लिए गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।